हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्वेश्चन पेपर। अभी देखो लेटेस्ट में सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर आया है जो कि हमारा वीर बहादुर यूनिवर्सिटी का है जौनपुर से। बट येस, ये अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एक आइडिया हो सकता है कि भाई पेपर ऐसा आने वाला है, तो आपके लिए क्लासेस यूज़फुल रहेंगे। एज़ यू नो, आपको मेरे चैनल पे एमएससी के हर सेमेस्टर की क्लासेस मिल जाती है और ये क्लासेस बीएससी के लिए भी उतनी ही यूज़फुल होती हैं क्योंकि सेम ही सिलेबस होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। एमएससी प्रीवियस सेकेंड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर। देखिए, सेक्शन आपका 3 पार्ट में आता है। फर्स्ट सेक्शन हमारा वेरी शॉर्ट का होता है, ये आपको क्लियर ही होगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट में आपको क्वेश्चंस को दिया हुआ होता है कि जो आपके सेक्शंस हैं वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वेरी शॉर्ट में। वेरी शॉर्ट में आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंडरस्टैंड बाय स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट दैन चिलेड इफेक्ट। सीसीएसयू की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका फर्स्ट सेम में है, बट टॉपिक जहाँ है वो इम्पॉर्टेंट है तो वो इम्पॉर्टेंट ही है, चाहे आपके सिलेबस में सेकेंड सेमेस्टर में है या आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, व्हाट आर कार्बोरेन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, देन स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4 का पूछा गया। देन राइट द पॉइंट ग्रुप ऑफ फॉलोइंग BRF3, NH3, पाइरिडीन एंड बेंजीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेबल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस से आया, ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है। देन प्लेन ऑफ सिमेट्री से आया है, ये आपका ऑर्गेनिक का टॉपिक है बच्चों, बट कभी कभी हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं होता बट कभी कभी होता है कि किसी और सब्जेक्ट का टॉपिक ना किसी और में आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा रिव्यू आपको पहले से करके चलना होता है, तभी वो फ़ायदा। आप देख लीजिए, मान लीजिए जिसने ऑर्गेनिक पहले पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को वो अटैम्प्ट कर लेगा, और जिसको ये था कि जब ऑर्गेनिक का एग्ज़ाम आएगा मैं तभी पढ़ूंगी, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे और आपके 2 मार्क्स रह जाएंगे, तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीट बाय मिलर इंडेक्स। ठीक है, ये आपका स्पेक्ट्रो का टॉपिक है, तो कभी कभी मिक्स होके टॉपिक्स आ जाते हैं। देन एक्सरे डिफ्रैक्शन से आ गया एंड मेटल क्लस्टर से आ गया। ठीक है, अब आ जाता है सेक्शन बी जो कि शॉर्ट टाइप का होता है। ठीक है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, देखिए, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसके लिए फैक्टर्स क्या क्या हैं वो मैंने करा रखे हैं, लॉन्ग में करा रखा है मैंने, सर्च कीजिएगा, टॉपिक नेम लिखो, सर्च करने का तरीका होता है बाय माय चैनल नेम। ठीक है, आपको क्लास मिल जाएंगे। दैन देखिए, थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी के से बीच में क्या डिफरेंस है वो पूछ लिया, मेटलोबोरेंस पूछ लिया, जियोमेट्रीज ऑफ मैटर कार्बोनिल पूछ लिया, यानी कि स्ट्रक्चर, मार्कर्स थ्योरी पूछ ली गई है, सिमेट्री ऑफ ऑपरेशंस पूछ लिया गया है, एवेलियन एंड नॉन एवेलियन ग्रुप पूछ लिया गया है, एक्सरे डिफ्रैक्शन अगेन पूछ लिया गया है। ठीक है, अब आ जाते सेक्शन सी में। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं आपका नहीं कराना चाह रही हूँ, तो देख लीजिए, सेक्शन सी लॉन्ग का है, आपको पता है 15 नंबर का होता है और इसमें आपको एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग अलग हो सकता है बच्चों, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। बट प्लीज, यस, स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखते हैं, राइट द ग्रुप मल्टीप्लीकेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। दैन इसमें आपको बी अटैम्प्ट करना है, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। ये सब मेनली आपका स्पेक्ट्रो का पोर्शन है, बट इसमें ये आपका इनऑर्गेनिक में दे रखा है। ठीक है, देन एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड मैंने करा रखा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रखी है, इनर्स्पेयर मैकेनिज्म करा रखी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए, देन बॉन्ड फाउंड इन हायर बोरेन्स करा रखा है, एंड स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन हायर बोरेन्स भी करा रखे हैं, यानी कि कितने बॉन्ड पाए जाते हैं और उसमें बॉन्डिंग का वे क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आए हुए हैं, अगर आपके सिलेबस में ये हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ यही बोलूँगी, आपको क्लास कैसी लगी मुझे रिव्यू करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।